और जो टॉपिक है वो है एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ मसल। तो सबसे पहले तो देखो, ये एंटागोनिस्टिक मसल्स कहते हैं किसको हैं, ये क्या होते हैं। बेसिकली जो है वो ये ये एंटागोनिस्टिक मसल्स हम कहते हैं किसको हैं। तो एंटागोनिस्टिक मसल देखो किसको कहते हैं, मसल्स विच वर्क अगेंस्ट ईच अदर आर कॉल्ड एंटागोनिस्टिक मसल्स, यानी वो मसल जो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं एग्जांपल दूं तो बाइसेप एंड ट्राइसेप, ये किसकी एग्जांपल है, ये एंटागोनिस्टिक मसल की एग्जांपल है। अब यहाँ पर देखो, मिसाल के तौर पे इस तस्वीर में देखो कि ये जो है वो, ये आपका जो बाइसेप मसल है, ये बाइसेप मसल जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप अपने हाथ जो है, आपका जो एल्बो जो होता है वो बैंड होता है, वो क्या हो जाता है, बैंड हो गया। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आपका एल्बो क्या हो गया, बैंड हो गया। लेकिन इसके नीचे वाला जो मसल है, ये ट्राइसेप मसल, आप देखो ये है ट्राइसेप मसल। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका जो एल्बो है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। यानी आप हाथ को जब ऐसे बैंड करते हो तो आप देखो आगे वाला आपका ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जब आप हाथ को सीधा करते हो तो, सॉरी, जब आप हाथ को बैंड करते हो तो आपका बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आप इधर हाथ रखोगे अपने तो यहाँ पर बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जब स्ट्रेट करोगे तो ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो मतलब ये हुआ कि जो दो दो मसल्स हैं ये एक दूसरे के कैसे काम कर रहे हैं, मतलब ये एक दूसरे के जो है वो अपोजिट काम कर रहे हैं। एक दूसरे के कैसे काम कर रहे हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आपका आर्म क्या हो गया, बैंड हो गया। और जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बाइसेप रिलैक्स हुआ तो आपका आर्म जो है वो क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। तो एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। तो मतलब ये बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स को हम कौन से मसल्स कहेंगे, एंटागोनिस्टिक मसल। अब मैं अगर यहाँ पर एक मसल को बनाऊं, मिसाल के तौर पे ये एक बोन है, ऐसे सीधा करके बना देता हूँ, ये येलो कलर की क्या है, ये बोन है। अब इस बोन के ऊपर है मसल, रेड कलर से शो कर देता हूँ, ये मसल है, ये मसल की मसल। या चले मैं दूसरी तस्वीर बना देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इधर में दूसरी तस्वीर अब मिसाल सिर्फ मसल की तस्वीर बना, ये आपका है मसल, कैसे ये मसल। मिसाल के तौर पे ये बाइसेप मसल है, समझ लें, जिसके दो हेड्स हैं ऊपर, दो ओरिजिन है, तो इस वजह से इसको बाइसेप मसल कह रहे हैं। तो इसके तीन पार्ट होते हैं किसी भी मसल के। एक पार्ट होता है उसका जिसको हम कहते हैं ओरिजिन। मिसाल के तौर पे ये वाला जो पार्ट है इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ ओरिजिन। और ये जो बीच वाला पार्ट है, सेंटर वाला, इसको कह रहा हूँ बेली। और सबसे नीचे वाला पार्ट जो है, मैं इसको क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कहता हूँ इंसर्शन। तो एक मसल के तीन पार्ट हो गए, ओरिजिन, बेली और इंसर्शन। अब क्या फर्क है तीनों में। ओरिजिन एंड ऑफ मसल, यानी मसल्स का वो एंड विच रिमेन स्टेशनरी, जो कैसा रहेगा, मतलब जब आप अपने मसल्स को मूव करोगे, मिसाल के तौर पे इधर देखो, ये बाइसेप है, ये क्या है आपका, बाइसेप है। ये बाइसेप का क्या है, ये बाइसेप, ये जो जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ ब्लैक ब्लैक से, ये क्या है, ये है ओरिजिन। ये क्या है, ये है इसका ओरिजिन। और ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, इसकी ये बेली है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो कौन सा है, ये इंसर्शन है। जब आप इस मसल्स को मूव करोगे तो आप देखोगे ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है ओरिजिन, ये मूव नहीं करेगा। ये कैसा रहेगा, ये स्टेशनरी रहेगा, ये रुका हुआ रहेगा। अगर आप अपने हाथ को मूव करवाओ तो ऊपर हाथ रखो तो ऊपर वाली जगह मूव नहीं करेगी। तो ये रुका रहता है जब आप मसल मूव करते हैं। और नीचे वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा इंसर्शन, ये आप देखो मूव कर रहा है। ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी नीचे वाली हड्डी को खींच कर कहाँ पर लेकर आ रहा है, नीचे वाले आर्म को खींच के ऊपर की तरफ लेकर आ रहा है। ये मूव कर रहा है। तो ओरिजिन स्टेशनरी है और इंसर्शन क्या होता है, जो मूव करवाता है। और बीच वाला जो थिक हिस्सा है, जो ओरिजिन और इंसर्शन के दरमियान में है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम बेली कह रहे हैं। जो इंसर्शन और इसके दरमियान में है, जो इंसर्शन और ओरिजिन के दरमियान में, उसको हम बेली कह रहे हैं। समझ आई मेरी ये बात आपको, समझ आ गई। तीनों पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ना, ओरिजिन रुका हुआ जब आप आर्म को मूव कराओगे, बेली बीच वाला, और इंसर्शन क्या है, जो मूव करेगा। एक मिनट,
समझ आ गया, चलिए। अब देखो, ये जो आपके पास अभी मैंने आपको मसल्स की जो एग्जांपल आपको बताई तो किया है, फिर ठीक है, इधर देखेंगे। अच्छा, ये देखो, अब आपका जो बाइसेप मसल है ना, जो आपका बाइसेप मसल है उसको हम कहते हैं फ्लेक्सर। बाइसेप मसल को क्या कह सकते हैं, फ्लेक्सर। और ट्राइसेप मसल को हम क्या कह सकते हैं, एक्सटेंसर। अब क्या होता है, व्हेन फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्ट द एक्सटेंसर रिलैक्स। अब इधर देखो, ये देख लो, इधर ही इसी जगह पे मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे। देखो, ऊपर वाला बाइसेप है, नीचे वाला क्या है, ट्राइसेप है। इस वक्त जब ये बाइसेप को हम फ्लेक्सर कह रहे हैं ना, अब जब ये फ्लेक्सर यानी बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो ट्राइसेप है वो क्या है, रिलैक्स है। यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इस वक्त ये इसके मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो ट्राइसेप के क्या है, रिलैक्स हुए हैं। जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो, ट्राइसेप रिलैक्स हो, तो आपका हाथ क्या होता है, बैंड होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखो, जब आप अपना हाथ सीधा करोगे तो बाइसेप जो है ये दूसरी जगह पे रिलैक्स हो रहा है, और ट्राइसेप क्या हो रहा है, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपका हाथ क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट या एक साथ रिलैक्स नहीं होंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरा क्या होगा, रिलैक्स होगा। यानी ये अगर आपके बोन को, बाइसेप आपके बोन को यहाँ से खींच के, मिसाल के तौर पे ये देखो तुम, बाइसेप आप पुली की तरह, मतलब अगर आपके बोन को, इस वाली हड्डी को खींच के कहाँ लेके जा रहा है, ये एक मिनट, ये देखो, अगर ये यहाँ पर इसको खींच के इस तरफ लेके जा रहा है बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होके, तो ट्राइसेप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर, ट्राइसेप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होके इसको दोबारा कहाँ लेके जा रहा है, इसको पीछे की तरफ लेके जा रहा है, इसको दोबारा जो है वो नीचे की तरफ लेके जा रहा है, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करके। तो ये दोनों एक दूसरे के जो है वो कैसे काम कर रहे हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। यही बात कह रहा है कि व्हेन फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है, द एक्सटेंसर रिलैक्स, यानी ट्राइसेप रिलैक्स हो जाता है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब इसके अब ऐसे भी होगा कि जब बाइसेप रिलैक्स होगा तो ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सच अरेंजमेंट ऑफ मसल इज कॉल्ड एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ मसल। समझ में आ गया, इस मसल्स की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ मसल। इसी मसल्स के अरेंजमेंट की जो ये तरीका है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ मसल्स।